जय हिंद दोस्तों। मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो कल टॉपिक कराए थे आज उससे आगे कराएंगे। कल हमने आपको कराया कि 5 से विभाजित होने वाले नियम, आज उससे आगे कराएंगे। कल 3 से होने वाले, 2 से विभाजित होने वाले, 4 से विभाजित होने वाले सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित आपको कराए, आज उससे आगे कराएंगे। आज है हमारा 8 से विभाजित होने वाले नियम, यानी 8 से विभाजित होने वाले यानी कोई संख्या दे रखी है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये किससे विभाजित हो सकती है। ये 8 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है उसके लिए, यानी कोई दी गई संख्या, उसके लिए है कोई दी गई संख्या यानी कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी, 8 से विभक्त तभी होगी यानी 4 के लिए तो इकाई अंक और दाई अंक के लिए होता था, परंतु 8 के लिए क्या है, इसके लिए तभी होगी इसका इकाई ढाई सैकड़ा, यानी 3 संख्या ले जाएंगे। पिछले अंक 3 होंगे उनमें भाग देकर, यानी उसका भाग देके देखेंगे 8 से, अगर वो कटती है तो 8 से विभाजित होगी, अगर वो नहीं कटती है तो 8 से विभक्त नहीं होगी। तो उसके पिछले 3 अंक 8 से विभक्त होंगे तभी 8 से पूर्ण संख्या विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी, उसके जो पिछले अंक हैं यानी इकाई ढाई सैकड़ा, जो पिछले 3 अंक हैं वो उनमें 8 से भाग देकर देख लेंगे। अगर वो 8 से संख्या कटती है, तीनों कटती है, यानी तीनों संख्या जो दे रखी है वो कटती है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभक्त होगी। अगर नहीं कटती है तो वो 8 से विभक्त नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 7 9 5 4 1 6, यानी ये संख्या है। एग्जाम्पल के लिए ये संख्या ले लेते हैं हम, तो इसमें हम इस संख्या को कैसे पहचानेंगे। सॉरी, थोड़ा इसमें दिख रहा नहीं है, साइड में लिख लेता हूं मैं। ये है 7 6 9 5 1 6, ये संख्या है हमारी 9 5 4 1 6, ये संख्या है। ये संख्या दे रखी है तो इसे हम पहचानेंगे कैसे कि पूर्ण संख्या जो सभी संख्या है ये 8 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जो पिछले 3 अंक है ये 3 अंकों में 8 से हम क्या कर लेंगे, भाग देके देख लेंगे। अगर 8 से संख्या कट रही है, यानी 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, यानी 52 बार कट रही है, तो ये पूरी संख्या यानी कट रही है, तो ये पूरी तरफ ये 8 से संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, ये पूर्णतः विभक्त होगी। यानी ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त होगी, यानी पूरी तरह इसमें 8 का पूरा भाग चला जाएगा। 8 के लिए क्या करना है, 8 जो पिछले 3 अंक है उसमें हमको क्या करना है, भाग देके देखना है। ये तो हो गया हमारा 8 के लिए। और कोई संख्या यानी 11 के लिए क्या होता है, यानी 11 से विभक्त होने के लिए क्या नियम है उसका, वो भी हम आपको बताते हैं अभी।
11 से विभक्त होने वाले नियम। इसके लिए क्या है, इसके लिए यह होता है कोई दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके इकाई अंक के बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कट रहा हो, तो क्या होगी, 11 से विभक्त होगी पूरी संख्या। उसके लिए क्या है, लिख देते हैं हम आपको, यानी कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब उसके दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त हुई जबकि इकाई अंक के समस्थानिक समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के योग के योग का अंतर या तो शून्य हो, यानी या तो शून्य हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। यानी 11 के लिए क्या है, इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए यह रूल है, यानी कोई दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी उसके इकाई अंक के समस्थानिक के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो उनका अंतर 0 हो या अंतर उनसे 11 से विभाजित हो जाए, यानी 11 का उसमें भाग चला जाए, तो पूरी तरह पूर्ण संख्या 11 से विभक्त होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इसके लिए यानी कोई संख्या है 80, यानी कोई संख्या ले देते हैं 80164591, यानी ये संख्या ले लेगी हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले क्या करेंगे, समस्थानिक ले लेंगे, यानी इकाई के समस्थानिक, यानी 9 + 4 यानी ये और ये और ये +4 +1 +8, ये हो जाएगा -1 +5 +6 +0, ये आ जाएगा। इनका अंतर लेके देख लेते हैं। अगर इनका अंतर 0 आता है या फिर 11 से विभक्त होता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये 11 से विभक्त नहीं होगी। तो इसे जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13, 1 14, 14 और 8 कितना हो गया, यानी 22, -5 1 6, 6 और 6 12, इतना आ रहा है। तो इनका अंतर करेंगे तो कितना निकल आएगा, ये हमारा ये निकल आएगा 10। 10 हमारी क्या 11 से विभक्त हो रही है, नहीं हो रही है। इनका अंतर कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है, अंतर भी 0 नहीं निकल रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त नहीं होगी, ये 11 से क्या हो जाएगी, विभक्त नहीं होगी। अगर इनका अंतर 0 निकलता या 11 से इसमें भाग चला जाता, जो संख्या आती उसमें, तो ये क्या हो जाती, पूरी तरह 11 से विभक्त हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये 11 से विभक्त नहीं होगी।
अगर और लेते हैं, ये तो हो गया 11 के लिए। अगर और कौन सा रह गया हमारा, यानी 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, और रह गया हमारा 6 भी हो गया, 7 रह गया है। तो 7 के लिए क्या है, 7 के लिए यानी 7 से विभाजित होने के लिए हम इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या होता है, तो 7 के लिए ये है, यदि उसके इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होगी तो वह 7 से विभाजित होगी। उसके लिए यह नियम है। यदि इकाई अंक, इसके लिए यह है, यदि इकाई अंक, यदि इकाई अंक को छोड़कर यानी इकाई अंक को छोड़कर शेष, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद, घटा देने के बाद बची संख्या यानी यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है, हो तो 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। यानी यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है तो यानी दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल है 882, ये संख्या है। इसका क्या रखा है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या का दोगुना घटा देने पर, यानी शेष बची संख्या का दोगुना घटाने पर वो यानी इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक को छोड़ दिया, ये इसे इकाई अंक को छोड़ने के बाद शेष बची संख्या उसका दोगुना घटाने पर वो 7 से विभक्त हो तो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 88 यानी इसका हो जाएगा 4 2 दूनी 4, तो 88 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा हमारा 84। तो ये 7 से विभक्त है, ये 7 से विभक्त है, तो ये पूरी तरह या क्या है, ये पूरी तरह जो पूरी संख्या है ये भी 7 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी, विभक्त होगी। इसमें क्या रहेगा, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या इकाई अंक का दोगुना, यानी इस संख्या को पहले गौर से देखिए, शेष बची संख्या इकाई अंक का दोगुना, किसका करना है, इकाई अंक का। इकाई अंक कितना है हमारा 2 है, तो इसका दोगुना करना है। इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या में से 7 से विभक्त होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। इसे गौर से ध्यान दीजिए, इसमें क्या दे रखा है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, शेष बची जो संख्या अगली कितनी है 88 है, शेष बची संख्या का दोगुना, किसका दोगुना, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना, जो इकाई अंक कितना हमारा 2 है, इसका दोगुना
दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या, यानी इसमें से घटा देने के बाद, यानी दुगुना घटाने के, हमने दोगुना किया है, उसको घटाने के बाद जो संख्या निकलती है, जो आती है, वो 7 से विभक्त है, तो पूरी तरह वो संख्या क्या है, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो 7 से विभक्त नहीं होगी। ये था 7 के लिए, 7 से विभक्त होने वाले नियम मैंने सभी आपको बता दिया, यानी 1 से लेके 11 तक के सभी बता दिए कि कौन सा किससे विभक्त हो सकता है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। तो आगे है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी महत्तम समावर्तक कितना हो, 1 हो। उसके लिए हम आपको इसकी परिभाषा निकाल देते हैं। इसका है, यानी कोप्राइम संख्या क्या होती है, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक यानी HCF यानी जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, तो वह संख्या सहअभाज्य कहलाती है। यानी सहअभाज्य पहचानेंगे कैसे, यानी एग्जांपल ले लेते हैं। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। अगर उनका एचसीएफ 1 नहीं है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 और 3, यानी 2 और 3 का एलसीएम वो एचसीएफ लेंगे तो कितना निकलेगा, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, 1 हो जाएगा। 2 और 3, और आगे क्या है, 3 और 5, 3 और 5 9, 11 और 21 और 65, यानी इन सभीयों का अंतर, यानी इन सभी दोनों, यानी इसका और इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 5 का एचसीएफ लेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 आ रहा है। 9 और 11 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आ रहा है, और 11 और 65 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या की यही पहचान है, उसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। इसमें सहअभाज्य के लिए ये है, और नोट करके, और है इसमें नोट करके डाल लीजिए, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करके डाल लीजिए। उसके लिए एक और है इम्पोर्टेंट, यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याएं ए तथा बी में से प्रत्येक के पूर्णतः विभक्त होगी तथा वह संख्या ए और बी से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि कोई दी गई संख्या, यानी इसमें नोट करके क्या डालना है आपको, यदि इसमें क्या है, यदि कोई दी गई संख्या, यदि कोई दी गई संख्या यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य, यानी दो सहअभाज्य
दो सह अभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है तो पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या यानी ए और इंटू बी यानी ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी, से भी पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें क्या दे रखा है, यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से यानी दोनों संख्याओं में से पूर्णतः विभक्त होती है तो दोनों संख्या यानी दोनों का गुणा करने पर उन दोनों से भी पूर्णतः विभक्त होगी। इस संख्या से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, यानी कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या हमारी 19752 ये संख्या है। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक दे रखा है हमको, इकाई अंक है 2, इसका इकाई अंक है 2। यानी ये संख्या दे रखी है तो यदि दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं का ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ये संख्या हम पहचानेंगे कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं 1 + 9 + 7 + 5 और प्लस के 2 ये संख्या लिख लेते हैं। इसको प्लस करने के बाद कितना होता है, 9 1 10 10 7 17 17 और 17 2 19 19 और 5 24 तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 इसका योग निकल आया। तो इसे पहचानेंगे कैसे, तो सहभाज्य के लिए कैसे पहचानेंगे, तो ये 24 है, ये 24 सहभाज्य के लिए सहभाज्य संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 2 और 3 ये सहभाज्य संख्या हमारी, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो ये 24 है, ये किससे भी जा रही है, यानी 2 से भी पूर्णतः विभक्त हो रही है और 3 से भी पूर्णतः विभक्त हो रही है। तो सहभाज्य हमारी ये संख्या है तो ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं के ए तथा बी यानी ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो 2 × 3 = 6 तो ये पूरी तरह 6 से भी पूरी तरह क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी 24 जो संख्या निकल के योग निकल के आया वो 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। तो यही सिद्ध करना था हमको और यही आपको बता दिया। इसका मतलब यही है कि यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याएं यानी कोई दो सहभाज्य यानी दोनों संख्या में से अगर दोनों संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है यानी इसका क्या पूर्णतः विभक्त हो रही है यानी इसमें भाग जा रहा है तो इन सभी दोनों संख्याओं का यानी इंटू करने के बाद यानी इंटू करेंगे उससे भी ये जाएगा। इसके ये नोट यानी ये नोट करके यही कहना चाहता है कि जो अगर दोनों पार्टों से जा रही है यानी ए और बी से भी जा रही है तो दोनों का गुणा करने पर वो दोनों से भी यानी उसका योग जो गुणा करने के बाद उसका योग निकलेगा उससे भी वो पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।